माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज देखिए बन रहे हैं आलू के पापड़, तो उसकी मम्मी यहाँ पर कर रही है तैयारी। तो देखिए मम्मी ने आलू के पापड़ के लिए क्या क्या सामान लिया है। के लिए कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया है मम्मी ने, सिर्फ लिए हैं ये आलू जो कि उबाल लिए थे मम्मी ने 3 से 4 घंटे पहले। और आलू का पापड़ जब भी आपको बनाना है तो आप 3 से 4 घंटे पहले ही आलू उबाल करके रख दें ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। और जब ठंडा हो जाए आलू फिर उसे आप छील लें और इससे कर लें बढ़िया अच्छे तरीके से कद्दूकस। आप चाहें तो सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, लेकिन उसमें पीसने में आपके हाथों में चिपक जाएगा आलू। कद्दूकस करना सबसे बेटर ऑप्शन रहता है। इसी वजह से मम्मी ने आलू बिल्कुल ठंडे हैं, एकदम ठंडे, एक भी गुनगुने नहीं है, गुनगुने ना रहे, बिल्कुल ठंडे हो जाए आलू। और ये एक चीज़ और ध्यान रखना है आलू के पापड़ बनाते वक्त कि आलू आप कम पानी में उबालें, ज़्यादा पानी ना भर दें कुकर में। अगर आप ज़्यादा पानी भर देंगे तो ज़्यादा ये आलू पिचे हो जाएंगे और फिर पापड़ बनाने में ना दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। तो ये पन्नी ले आए हम बढ़िया, तो इसी में पापड़ बनाएंगे आज। सो गाइस मम्मी कद्दूकस कर रही हैं आलू को। और आलू एकदम अच्छे से कद्दूकस करने में आपको ध्यान रखना है कि उसमें गांठ ना हो, गुलटी ना हो कहीं पर। अगर गुलटी होगी तो फिर आलू के पापड़ बनाने में आपको ही दिक्कत होगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत ऐसी होगी कि जब हम करेंगे तो आलू का पापड़ जो है फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो फिर वो एक प्रॉपर शेप में बनेगा नहीं। क्योंकि हमें यहाँ पर ना मशीन का यूज़ करना है ना बेलन का यूज़ करना है, हाथ से बनाना है। तो सिर्फ कद्दूकस में ध्यान रखिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल परफेक्टली कद्दूकस कर लीजिए। आप चाहें तो मतलब सिलबट्टे में भी लोग पीस लेते हैं, पहले हम लोग भी पीसते थे, लेकिन मम्मी ने कहा सिलबट्टे में पीसने में क्या होता है कि हाथ बहुत ज़्यादा छप जाते हैं, सिलबट्टा पूरा छप जाता है और कुछ होता नहीं है। इसलिए कद्दूकस करना सबसे परफेक्ट रहता है, इसलिए कद्दूकस ही करते हैं हम लोग पापड़ जब बनाते हैं आलू। सो गाइस इसमें केवल 3 चीज़ें ही पड़ेगी, तो दिखाती हूँ क्या क्या डाल रहे हैं वो। मिर्ची डालोगे? तो ये देखिए हम इसमें नमक डाल रहे हैं सादा वाला, और ये है जीरा, जीरो लाल जीरा। सो गाइस हम लोगों ने जीरा डाल लिया। जीरा की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखी है क्योंकि ज़्यादा जीरा रहता है तो मज़ा आता है खाने में। इसमें ये लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। ये गाइस ये पन्नी लेके रखी है, इसके थ्रू ही हम इसे बनाएंगे। मशीन का कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, केवल हाथ से बनाएंगे आज आलू के पापड़। लोग मशीन से भी बनाते हैं, लोग बेल के भी बनाते हैं, कई तरीके होते हैं आलू के पापड़ बनाने के। तो सबसे सिंपल तरीका है जिससे आज हम आपको बना करके दिखाएंगे। हे गाइस ये देखिए मम्मी अपनी अंगूठे की मदद से कितने बेहतरीन पापड़ बना रही हैं। यहाँ पर मम्मी एक छोटी सी लोई रखती है और अंगूठे और उंगली की सहायता से पूरे बना करके तैयार कर देती थी। और आपको लग रहा होगा कि बार बार मैं क्यों झांक रही हूँ कैमरे की तरफ, क्योंकि मैं धूप में बैठी हुई थी और मैं बैक कैमरे की ना फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही थी, तो बार बार मैं झांक रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए फिर मैंने बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाया है। तो ये देखिए बिल्कुल कितना इजी है बना पाना अंगूठे की मदद से। मशीन में झंझट रहता है लेकिन अंगूठे में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है गाइस। केवल इसका इस्तेमाल करना है। इसे लाइक भी किया जा सकता है, इसे सब्सक्राइब भी किया जाता है, वैसे ही इसे पापड़ भी बनाए जा सकते हैं। तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पापड़ भी बना लीजिए इसे अंगूठे की मदद से। तो आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे बनाएं आप लोग आलू के पापड़, बिना मशीन, बिना बेले, बिना चाले, बिल्कुल सिंपल तरीके से, वो भी इस अंगूठे की मदद से जिससे आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। ये देखिए गाइस मम्मी ने ये रखी यहाँ पर लोई और ये पन्नी है, और बस अब अंगूठे की मदद से देखिए कितने आराम से पहले थोड़ा सा फैला लेंगी और फिर अंगूठे के थ्रू ही पूरा पापड़ गोल 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 कर देंगी। बिल्कुल सिंपल है पापड़ बनाना, बिल्कुल झंझट नहीं है और ये सबसे फटाफट बनता है। मशीन में तो आपको टाइम भी लग सकता है लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता। मशीन में तो पहले लोई बनाओ, फिर मशीन में रखो, फिर दबाओ, फिर पलटाओ, और इसमें क्या है फटाफट बनते हैं और बिल्कुल पतले पापड़ बनते हैं। आप लोग जब ये सूख जाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बिल्कुल पतले पापड़ बने हुए हैं। ये देखिए मैं आपको 10-15 बना के दिखाई दे रही हूँ, बाकी आपके मन में बिल्कुल डाउट ना रहे कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, कोई डाउट वाली बात नहीं। हाथ से भी पापड़ बनाए जा सकते हैं। नहीं है मशीन, मत लीजिए मशीन में, पैसे बर्बाद मत करिए। अंगूठे का बस इस्तेमाल करिए, उसी से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी से बढ़िया पापड़ बना लीजिए ना मम्मी। ये देखिए ये भी कितना बढ़िया है। थोड़ा थोड़ा आपको ज़रूरत है तो आप तेल लगा सकते हैं,
अब चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लोई बनाते वक्त, नहीं करना है तो केवल हाथ के इस्तेमाल से ही आप पूरे पापड़ बना लीजिए। पन्नी में ज़्यादा तेल भी मत लगाइए कि मतलब जब पापड़ सूख जाते हैं ना तो सरसों के तेल से जो है स्मेल आने लगती है, तो ज़्यादा तेल का इस्तेमाल मत करिए। चाहिए तो आप लोग रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है, तीखा होता है, इसी वजह से हम उसी का यूज़ करते हैं। सो गाइस, पहले हम मशीन के थ्रू बनाते थे, तो फिर क्या हुआ, मशीन एक बार कुछ हो गया, मतलब हमारी मशीन ख़राब हो गई, तो फिर हम लोगों ने हाथ से बनाना चालू कर दिया। तो फिर मशीन हमें मिली नहीं, यहाँ पे हमने पता भी की तो मशीन नहीं मिली, तो फिर हमने एक बार हाथ से बनाए। और मम्मी जब अपने मतलब मायके में थी तब हाथ से पापड़ बनाया करती थी। यहाँ जब दादी जो है मशीन से पापड़ बनाया करती थी, तो पहले मम्मी मशीन से बनाने लगी, फिर मम्मी ने एक बार हाथ से बनाना शुरू किया। जब हाथ से बनाया तो बहुत बढ़िया पापड़ बने। मतलब मशीन में क्या है, आपको टाइम लगेगा। मशीन में क्या है, पहले आप लोई रखेंगे मशीन में, फिर दबाएंगे, फिर पलटाएंगे। और हाथ से बनाने में क्या है, सीधे डायरेक्ट आप पन्नी में रखिए लोई और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको बनाते जाना है। बिल्कुल झंझट नहीं रहता और मतलब आपका आधा घंटा समय बचता है हाथ से पापड़ बनाने में, मशीन की अपेक्षा, बेलने की अपेक्षा। इसीलिए फिर हम लोग हाथ से बनाने लगे। और आपको लगता होगा मैं तक बना लेती हूँ, बस मेरा प्रॉपर शेप नहीं आता, क्योंकि मैं ना सही तरीके से सर्कल नहीं बना पाती। कभी टेढ़ा पापड़ बनता है, कभी मतलब कहीं लंबा लंबा बन जाएगा, कहीं गोल नहीं बनता। और मम्मी एकदम उनका हाथ सेट है, एकदम गोल पापड़ बनाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम ट्राई ना करेंगे तो बनेगा नहीं, बस मैं ट्राई नहीं करती क्योंकि मम्मी बना देती है। लेकिन अगर हमें बनाना है, जब हमारे सर पर ही सब कुछ आ जाएगा ना, तो फिर सब चीज़ें बन जाती है, तो बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ईजी है, आराम से आप बना सकते हैं। मेरा तो काम मटर गश्ती में बिगड़ जाता है, मेरी बातों पर मत जाइए, आप मुझ पर यकीन करिए। और हमारी माता श्री पर तो आपको भरोसा है ही कि कभी वो आपको गलत ट्रिक बता ही नहीं सकती है। जो मतलब वो खुद अपनाती है वही आप लोगों तक शेयर करती है। तो बिल्कुल ईजी है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा हाथ से पापड़ बनाने का। मशीन का उपयोग नहीं करना है, मत करिए। बेलन में तो बहुत दिक्कत होती है, मतलब जो आलू है वो चिपक जाता है, तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हाथ से पापड़ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर जैसे ज़्यादा चिपक रहा है तो पन्नी में बढ़िया तेल लगा लीजिए और हाथ में तेल लगा लीजिए, फिर बनाते जाइए आराम से। चम्मच का यूज़ करिए ताकि आपके हाथ में आलू ना चिपके। सो हे गाइस, मम्मी आ गई यहाँ पर नहा धो करके। और देखिए आज क्या कर रही है, यहाँ पर पका रही है मम्मी घी, मलाई पका रही है घी बनाने के लिए। तो घी लगभग बन आया है, बस छानने की उसको ज़रूरत है। तो ये छन्नी है लोहे वाली, इससे ही मम्मी घी छान लेती है। और ये जो चक्कल बचेगा ना, इसको दोबारा से एक बार पका लीजिए, तो और जितना भी घी रहता है वो निकल आता है। नहीं पकाना है तो थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, मतलब गुनगुना होने के लिए, ज़्यादा देर मत छोड़िएगा। फिर उसको निचोड़ दीजिए, तो जितना भी एक्स्ट्रा घी होता है ना वो सब कुछ निकल आता है प्रॉपर तरीके से। अगर जैसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ना तो पूरा सूख जाएगा, घी नहीं निकलेगा, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर घी निकल आया है और आज हम लोग फिर बना रहे हैं निभोना। आप लोगों को लग रहा होगा डेली निभोना बनता है, तो हाँ गाइस, हमारे घर में डेली निभोना बनता है। जब तक चने आते हैं ना तब तक निभोना बनता ही रहता है। मतलब जब किसी का पेट ही दर्द करने लगेगा तभी बंद होता है, नहीं तो ऐसे बंद नहीं होता, बनता ही रहता है। तो ये देखिए गाइस, फिर मम्मी आज निभोना बना रही है। मैंने दाल पीस दी थी, खलबट्टा वहाँ पे रखा हुआ है धुला धुलाया, क्योंकि मैंने पहले ही धुल के रख दिया था। क्योंकि अगर एक बार सूख गई ना दाल तो चिपक जाती है, फिर ना साफ़ नहीं होती। ब्रश से बिल्कुल रगड़ रगड़ के धुलो तब जा करके वो कहीं साफ़ होती है। तो यहाँ पर मम्मी ने ये अच्छे से भून ली है दाल, मतलब चने की दाल, मतलब बेरवा, अच्छे से भून लिया है। इसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है, अगर इसको नहीं भूनेंगे तो पेट में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर मम्मी बना रही है, प्याज डाल रही है, प्याज से फ्राई करेंगे। अब निभोना की तैयारी ही हो रही है। तो आज हम लोहे की कढ़ैया में बना रहे हैं, क्योंकि दिक्कत की बात यह है कि यही चढ़ी हुई थी, तो मम्मी ने कहा इसी में बना लेते हैं, कहे को दो ठो भिड़ा है। बस इसमें ये हो जाता है कि इसमें कलर अच्छा नहीं आता, करिया करिया सा कलर आ जाता है, मतलब काला काला सा कलर आ जाता है। तो पूरा निभोना जो ग्रीन बनता है वो थोड़ा काला हो जाता है, डार्क ग्रीन हो जाता है। बस ये होता है, बाकी स्वाद में कोई कमी नहीं रहती। स्वादिष्ट उतना ही बनता है, उतना ही टेस्टी बनता है। खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती होगी। मतलब आप लोग आए नहीं खाने आते तो पता चलता कि मज़ा आती है बहुत ज़्यादा खाने में। सो गाइस, एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा निभोने के लिए। डेली हमारे यहाँ निभोना बनता है उसके लिए। और बस यहाँ पर मम्मी प्याज भून रही हैं। और ये मसाला मैं ले ही आई थी, मैंने आज जो दालचीनी और लौंग और डौड़ा साथ में दाल में ही पीस दिया था। जब मैंने चने को पीसा था तभी पीस दिया था। और यहाँ पर मसाले में मम्मी ने सिर्फ और सिर्फ धनिया पाउडर लिया है, मिर्ची ली है, हल्दी ली है और आलू बस कट किया। आज मम्मी ने टमाटर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमारे घर में टमाटर आज ख़त्म थे, टमाटर की हड़ताल थी हमारे घर में। इस वजह से मम्मी ने सिर्फ यहाँ पर आलू का यूज़ किया और प्याज का। तो यहाँ पर आलू, प्याज, चना सब कुछ मम्मी ने डाल दिया है। और यहाँ पर बाकी बचा हुआ पानी भी डाल देंगी। और सो गाइस,
ये देखिए सब कुछ तैयार हो गया है, बस यहाँ पर पानी डालने की कमी है। और मैं परेशान थी थाली ढूंढने में, क्योंकि ये कढ़ैया बड़ी है। हमारे घर में एक जो आटा मारने वाली थाली है वो ही इतनी बड़ी है, और एक थाली और है जो कि अंदर रखी रहती है। अब इतनी बड़ी थाली मैं कहाँ से ढूंढूं? बड़ी मुश्किल से मुझे स्टील की थाली मिली जो इसमें प्रॉपर ढक गई, नहीं तो मैं तो परेशान थी कि इसमें ढकेंगे क्या, आलू कैसे पकेंगे। बड़ी गाइस हम लोगों के यहाँ हो रहा है दोपहर का लंच। और दोपहर के लंच में आप लोगों को मैंने दिखाया ही था कि निभोना बन रहा है। साथ में मम्मी ने बनाई थी रोटियाँ। तो आइए देखते हैं, थाली लग गई है। ये देखिएगा इस निभोना आज कल्लू कल्लू सा बना है, क्योंकि वो लोहे की कढ़ैया में बना है, इस वजह से वो उसमें कालापन आ जाता है। हमारी मम्मी यहाँ पर सर्व कर रही है हम लोगों के लिए चावल। और वैसे भी निभोना हम 3 लोगों का तो बहुत फेवरेट है, मम्मी का बिल्कुल भी फेवरेट नहीं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो आ जाइए गाइस, चलिए चलते हैं, खाना खा लेते, बढ़िया गर्मा गर्म खाना है, मज़ा आ जाएगी खा करके। तो चलिए आ जाइए, खा लीजिए खाना। देख सकते हैं पापड़ बन गए हैं, सूख गए हैं, और सुबह ही सूख गए थे। और देखिए सब कोई कच्चे पापड़ खाते हैं हमारे घर में, मैं खुद खाने जा रही हूँ। और सूख करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये देखिए। तो चलिए खा लेते हैं, तल के भी खाएंगे शाम को, लेकिन अभी खा लेते हैं बिना तले, क्योंकि हम लोग ऐसे ही पापड़ चबा जाते हैं, हमें ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सब कोई खा चुके हैं, मैं खा चुकी, नानू जब मतलब थोड़ा सा सूख जाता है पापड़ हम तब भी खा लेते हैं, आधा सूखा पापड़ भी खा लेते हैं, ऐसे भी खा लेते हैं। तो पापड़ बिल्कुल तैयार है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। सूखा खाना सूखा खा लीजिए, तल के खाना तल के खा लीजिए।